हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज आपको मिल सकें। तो दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की क्लासेज चल रही हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, उसमें हमने सीक्वेंस वाइज सभी चैप्टरों को करते आ रहे हैं, जिसमें हमने सीक्वेंस वाइज कई धर्मों को पढ़ा। उसी क्रम में चलते हुए आज हम सिख धर्म पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सिख धर्म को पढ़ते हैं। दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। यह सिखों के पहले गुरु थे, यानी कि सिखों के जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव के अनुयायी सिख कहलाए, यानी कि जो गुरु नानक देव को मानने वाले थे, जो उनके अनुयायी थे, वो ही सिख कहलाए थे। जो गुरु नानक देव थे, ये बादशाह अकबर और हुमायूं के समकालीन थे। क्लियर। गुरु नानक ने लंगर यानी कि जो पंगत व्यवस्था का प्रचलन चलाया। इन्होंने अनेक संगत यानी कि धर्मशालाएं स्थापित की थी। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने लंगर की व्यवस्था की और उन्होंने अनेक धर्मशालाओं की स्थापना भी की थी। अब जानते हैं कि जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि ननकाना साहिब में है, उधर हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। क्लियर। और गुरु नानक देव की जो मृत्यु हुई थी वो 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। ये आपको क्लियर रखना है। जो इनका जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी में, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। आगे चलते हैं। गुरु अंगद, जो कि 1539 से 1552 ईस्वी तक रहे थे, ये सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका नाम लहना था। यानी कि जो सिखों के दूसरे गुरु थे वो गुरु अंगद थे और इनका नाम लहना था। दोस्तों, गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था और इन्होंने जो लंगर व्यवस्था थी उसको स्थायी बना दिया था। यानी कि जो लंगर व्यवस्था थी उन्होंने इसको स्थायी कर दिया, और जो गुरुमुखी लिपि थी उसका आरंभ गुरु अंगद जी ने किया था। आगे देखते हुए सिखों के ये तीसरे गुरु थे वो गुरु अमरदास थे, जो 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक थे। यानी कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास, जो 1552 से 1574 ईस्वी तक थे। तो गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने के कई कार्य किए थे। उन्होंने सिखों के लिए हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति बनाई, जिसे लवन कहते थे। यानी कि सिखों के ये तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। उन्होंने हिंदुओं से अलग होने के कई कार्य किए थे। इसी में चलते हुए उन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति बनाई थी, जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और उनकी पुत्री यानी कि बीवी भानी को गांव दान दिए थे। यानी कि अमरदास से अकबर ने मुलाकात की थी, तो उनकी जो पुत्री थी बीवी भानी, उनको उन्होंने कई गांव दान में दिए थे। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे, जो 1574 से 1581 ईस्वी तक थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीवी बानी को 500 बीघा जमीन दी थी और गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय और अमृतसर शहर की स्थापना की थी। दोस्तों, सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। तो उनकी पत्नी थी बीवी बानी, उसको 500 बीघा जमीन दी थी। तो गुरु रामदास जी ने
इसी ज़मीन पर अमृतसर जलाशय और अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमृतसर शहर का जो पहला नाम था उसका नाम रामदासपुर था। क्लियर। नेक्स्ट है, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा था। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। यानी कि गुरु रामदास के पुत्र थे, उनमें से जो तीसरा पुत्र था अर्जुन, उसको गुरु का पद सौंप दिया। इसी पद को देते हुए उन्होंने जो गुरु का पद था उसको पैतृक बना दिया था। तो जो गुरु अर्जुन देव थे वो 1581 से 1606 ईस्वी तक थे और ये सिखों के 5वें गुरु थे। यानी सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ये आपको याद रखना है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थना और गीत संकलित हैं। यानी कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थना और गीत संकलित हैं। इतना ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ उसमें कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो आदि ग्रंथ है उसमें सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, रामदास और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। क्लियर। दोस्तों, जो हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण है वो अमृतसर जलाशय के अंदर ही कराया था। मुगल बादशाह जागीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी, वो भी 1606 ईस्वी में। मुगल बादशाह था जागीर, उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में कर दी थी, क्योंकि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण दी गई थी। यानी कि उन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, इसी कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। आगे देखते हुए सिखों के जो छठवें गुरु थे वो गुरु हरगोविंद थे, जो 1606 से 1645 ईस्वी तक थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया था। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि सिखों के जो छठवें गुरु थे, छठवें, वो गुरु हरगोविंद थे। कौन थे छठवें गुरु? गुरु हरगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी। जो गुरु हरगोविंद सिंह थे ये गद्दी पर हमेशा दो तलवार बांधकर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने ही की थी। इतना ही नहीं, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की थी। यानी कि जो अमृतसर की जो किलेबंदी की थी वो गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। दोस्तों, इससे आगे हम सिख धर्म को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।